गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। हम एकदम मस्त हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारा होल ब्लॉग में। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ देखो मेरे घर का हाल आप लोग देखो पहले। नानी बंदरों को चैन क्यों नहीं है, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। इतनी अच्छी लाइटें लगा रही थी, इन लाइटों को मैं निकाल नहीं रही थी जानबूझ के, इसलिए क्योंकि मैं सोच रही थी मैंने लास्ट तक रह जाते तो ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पहाड़ियों के गास बगाल आती बीच में ना, तो मैं सोची थी गास तक रह जाते तो बढ़िया रहता। लेकिन बंदरों ने इतना बुरा हाल कर दिया यहाँ, मतलब यही तोड़ दिया पूरा, ये तोड़ दिया। ये तो जुड़ना भी ऐसा हो रखा है कि जुड़ेगा भी कहाँ से। देखो पूरा यहाँ से ही तोड़ दिया उन्होंने, गधों ने। ये पता नहीं क्यों करते हैं यार बंदर इतना परेशान। एक इन्होंने यहाँ से तोड़ दी, फिर अगर आदमी एक जगह से जोड़ दे तो दूसरी जगह यहाँ से तोड़ दी, पूरी तोड़ दी। और इसको नहीं तोड़ पाए तो इसको इन्होंने खींचा खींचा, जितना खींच पाए खींचा, और नहीं तोड़ पाए तो फिर छोड़ दिया। ऐसे हाल इन बंदरों के। और ये पता किस टाइम पे आते हैं? ऐसे नहीं, कल मैं आपको बताती हूँ। कल ध्रुवी ने क्या किया कि वो रात को शाम को जल्दी सो गया था, 6 बजे तक सो गया था। तो उसने क्या किया, फिर वो रात को 3 बजे उठ गया, 2 हाँ 2:30 बजे उठ गया। तो 2:30 बजे तक, 2:30 से 3 बजे के बीच में तो मैं भी उठी हुई थी, लेकिन उस बीच में कोई बंदरों का कुछ नहीं हुआ था, कुछ शोर शराबा कुछ नहीं था। उसके बाद आए, पता नहीं कब आए, मेरे को लग रहा सवेरे के टाइम पे आए होंगे, भगवान जाने। और ये सारा मेरा इधर जो मैंने डेकोरेट कर रखा था, ये सारा दिवाली पे, ये सारा तहस नहस कर दिया। अब देखती हूँ ये तो जुड़े, कम से कम एक चीज़ तो जुड़े। तो 11 बजने को हो गए हैं और मैंने धूप बत्ती वगैरह की थी अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ देखो, आप लोगों को क्यों बताइए, ये मंदिर छोटा इस वजह से हो रहा है, इतना काला काला इसकी वजह से कि जोत बड़ी होगी। हमेशा मुझे लग रहा इस बार हमने दिया भी चेंज किया है, दिया छोटा आ गया मेरे हिसाब से, या तो इसकी बात ही बड़ी हो रही है तो मंदिर छोटा हो गया है ना। इसको धोऊंगी, पर पूरा साफ करूंगी इसको अच्छे से। बाकी इसके वापस बार तेल भी अलग से ही लेके आए, हम कभी इससे तेल बात ही नहीं करते थे। शायद मैं इसी टाइम पे नोटिस कर रही हूँ, या तो इतनी जल्दी कभी होता ही नहीं था। साथ साथ मेरे यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं मस्त करके, और साथ साथ मैं अब नाश्ता करती हूँ। ध्रुवी को मैंने करा दिया है, अब खुद बैठ के करती हूँ। मैंने परांठे बनाए हैं अजवाइन वाले, बहुत टाइम से मन कर रहा था लेकिन बन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सवेरे का नाश्ता हमारा वैसे भी स्किप हो ही जाता है, ऑलमोस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि इसके पापा नहीं खाते ना, तो फिर मेरा मन भी नहीं करता अकेले अकेले खाने का। आज तो हम थोड़ा वैसे टाइम पे खा रहे हैं कि लंच बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके पापा खा के ही आएंगे आज। वो आज पार्टी में जा रखे हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो यहाँ पे अचार और परांठे, अचार मम्मी के हाथ के है तो मुझे बहुत पसंद है, यही खाऊंगी मैं भी। हम लोगों को देखो ना संडे का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हस्बैंड तो घर में होते ही नहीं है, खाएगा संडे कुछ नहीं, और बच्चे भी स्कूल लायक हुआ नहीं, तो संडे हमेशा ऐसा तो होता है कि संडे पता ही नहीं चलता कि संडे कब बीत गया, ये वाला सीन होता है, शाम को पता चलता है। बाकी आजकल आपको पता है कि बिहार में छठ पूजा वगैरह चल रही है ना, तो हमारे पड़ोस में हैं कोई, तो वो भी छठ पूजा वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, तो शाम को वहाँ से इन्विटेशन आ रखे है। उनके घर पे जाऊंगी मैं पूजा में, साथ ही आप लोगों को भी लेके जाऊंगी। जैसे मैंने पहले भी मतलब देखा नहीं कभी ऐसे छठ पूजा वगैरह, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा। साथ साथ आप लोगों को भी लेके चलूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो चलो सबसे पहले नाश्ता करते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा दिन के खाने से फ्री हो रखी हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप मेरा काम वगैरह सब निपट गया है। इवन मैंने आज कपड़े वपड़े भी धुल गए हैं, और साथ ही मैंने आज किचन बिल्कुल फिनाइल से साफ़ कर दिया है, इसलिए क्योंकि चींटियाँ आ रही हैं यार, पता ही नहीं चल रहा, कुछ मीठा भी नहीं। आज मैंने पूरा किचन खाली किया तब भी देखा कोई चींटियाँ नहीं है। बाकी साथ साथ यहाँ पे कपड़े धुल गए हैं, तो इनको सुखाते हैं। बहुत तेज़ धूप आ रखी है आज, तो कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाल दिए। वहाँ देखो मेरे दुपट्टा बंदरों ने कहाँ लेके जा रखे हैं, बंदर है। दुपट्टा निकालने के लिए उधर ही जाना पड़ेगा यार। मैं ध्रुवी के लिए खाना बना रही हूँ, क्योंकि आज उसका दूध नहीं आया। पता नहीं दूध वाले ऐसे क्यों करते हैं यार, समझ नहीं आता। पहले पहले खूब टाइम पे दे देते हैं, और बाद में ऐसे ही कर देते हैं 1-2 महीने बाद। यही सीन है हर किसी का, हर किसी का। पहले भी हमने जहाँ दूध लगाया था वो भी ऐसे ही कर रहे थे कि पहले पहले खूब दूध दे रहे थे, बाद वो बासी देने लगे थे। अभी क्या कर रहे हैं, पहले पहले इसने खूब दिया टाइम पे, अभी दूध ही नहीं लेके आ रहे कि एक दिन छोड़ दे रहा है, कई बार कुछ हो जा रहा है। मुझे खाना दे दो प्लीज़। अब पूरा बोलो, मम्मा मुझे खाना दे दो प्लीज़। प्लीज़ नहीं, पूरा बोलो। मम्मा आगे आगे बोलो, आगे बोलो। मम्मा मुझे खाना दे दो प्लीज़। अब पूरा बोलो। इस भी शाम का टाइम हो गया है, और पतिदेव ने बोला था जब तक मैं आता हूँ तो तैयार व्यार होके रहना।
पर ऐसे ही मुझे लग रहा है मेरी एक चादर नीचे गिर गई शायद। हाँ नीचे गिरी हुई देखो। कौन फेंकेगा इसको, मुझे ही जाना पड़ेगा नीचे। पहले इनको संभाल लेती हूँ। ये कपड़े वपड़े है ना, ये तो सूखे भी नहीं है यार, जबकि मशीन में कि बाहर की ठंड से हो गए हैं, हल्के हल्के सिले सिले से लग रहे हैं, बाहर के ठंड से हो गए होंगे फिर है ना। और कपड़ों में धूप और खप रही है, पता नहीं क्यों सिले सिले से लग रहे हैं, तो कल लगा लूँगी धूप। अभी फ़िलहाल मैं नीचे जाती हूँ, नीचे से चादर लेके आती हूँ अपनी। आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो, ये मैंने लक्ष्मी जी के पैर बनाए हुए थे यहाँ से हमारे घर की तरफ जाते हुए। बाहर से तो ये क्वार्टर बहुत गंदे हैं, पर अंदर से बहुत बढ़िया बना दिए हम लोगों ने है ना। तो चलो नीचे चलते हैं, मौसम ठंडा ठंडा हो गया फिर से। यहाँ गिर रखे हैं, वो तो शो करवा दीदी। ये छापे छापे तेल तेल के लग रखे हैं, पता नहीं क्यों लग रखे हैं, जबकि दीदी डेली ये धोती यहाँ पे ना। और अगर यहाँ मिट्टी विट्टी पे गिर जाती तब तो हो गया था इसका काम। कपड़े वपड़े फोल्ड करके रखे हुए थे और अभी तक ये भी नहीं संभाले। ये तो ध्रुवी के लिए सारे नए पजामे लेके आए हैं। अब मैंने कहा चलो ध्रुवी की मेन शॉपिंग होगी तब हमारी तो होती रहेगी। यहाँ तो जितना ठीक करो उतना वैसे ही हो जाता, कोई फ़ायदा नहीं है ठीक करके। अब जिस दिन सामान पैक होगा उसी दिन होगा यहाँ ठीक। कपड़े मैंने संभाल लिए, अब जब तक ये आते मैं फटाफट नहा धो के तैयार हो जाती हूँ, ताकि घर आती है ऐसा ना बोले अभी तक तैयार नहीं जा रहा मैं। तो हो जाते हैं तैयार, कभी कभार मौका मिलता है ऐसे है ना। और अब तो कुछ ही टाइम रह गया है साथ में, तो बस ऐसे ही सोचा अब कि ऐसी टाइम चाहिए कि थोड़ा सा समय मिल जाए बाहर घूमने का फिरने का साथ में है ना। तो मैं भी आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। नहा धो के सीधा चीज़ करते हैं गाइस, ये मेरा नो मेकअप लुक, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे सीधा तैयार होकर मिलूंगी, डिफरेंस आप खुद देखना, ठीक है। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस अब बाल सूखने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे बाल सूखते हैं फिर इनकी भी चोटी कर देती हूँ है ना, क्योंकि इतनी रात को खुले बाल करके कहाँ जाना। बाकी इसी के साथ मेरा ध्रुव भी उठ गया है। गुड मॉर्निंग बेबी, खुल गई तुम्हारी निन्नी, होगी तुम्हारी निन्नी पूरी। अब हम कहाँ जाएंगे? गाँव घूमी, पापा हमें घूमी लेके जा रहे। ये सोना की एक और कार आएगी है ना। कितनी कार है आपके पास? कितनी है टोटल? 20 है आपके पास? 20? हाँ 20। इतनी कार है इस लड़के के पास, इतनी कार। और इसके पापा को कहते हैं मत दिलाओ मत दिलाओ, मत बिगाड़ो इसको। नहीं, एक ही बच्चा था मेरा। मैं कहा अभी तो कोई बात नहीं, बोल लो ना, जब दूसरा होगा तब पता चलेगा कि हाँ सब एक जैसे हो जाते हैं। फिर अगर एक को ऐसे बिगाड़ेंगे तो सब एक जैसे बिगड़ेंगे, इसलिए इसको टाइम पे सुधार देंगे। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ 3 साल का पूरा हो जाए ना, तो फिर ये मैं इसको अपने आप सेट कर दूँगी। फिर अभी मैं थोड़ा सा इसका, क्योंकि मेरा मानना है ऐसे कि जब तक बच्चे ना मुझे एक टाइम पे सच बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ फिर से मुझे इतना गुस्सा आता। कई बार ऐसा होता कि बच्चों के साथ लग भी जाती एक आध ना। पर मुझे एक बार ना उन्होंने सिखाया था, किसी ने सिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि अभी बच्चों को नहीं मारते हैं। हमारे यहाँ के ही थे वो पप्पू भैया। और तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब तक बच्चे 3 साल का होता है तब तक बच्चे को एक फूल की तरह रखो, ना तो उसको डांटो ना तो उस पर हाथ उठाओ, कुछ नहीं। पर कई बार ऐसा होता ना, परेशान हो जाते हैं, अकेले में इरिटेट हो जाते हैं, तो अलग बात है। पर वैसे बच्चों को 3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक बच्चों को एक फूल की तरह पालना चाहिए। वैसे तो बच्चे बड़े तक भी माँ के लिए एक फूल ही रहते हैं, पर 3 साल तक ऐसा होता है कि कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि तब तक वो समझते ही नहीं है। बच्चों को आपने देखा होगा 2 मिनट में डांटो, 2 मिनट में वो दोबारा उसी टाइम पे गुस्सा होते हैं, उस टाइम पे ठीक हो जाते हैं। जैसे ये आजा आजा आजा, मम्मा से प्यार कौन करेगा। आज तो किसी ने गाइस मम्मा को प्यार भी नहीं किया। अरे गुड्डू, चलो आज आपके बाल बांध दो तब तक, जब तक पापा आते हैं। पापा गुस्सा करेंगे नहीं तो। आपके बाल बांधो, बांध। चलो तो आज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर घूम के आओ। इसके लड्डू इसके ऊपर से नहीं आते, उधर से घूम के आओ, उधर से घूम के आओ। उतर भी घूम लग जाती है आपको, फिर क्या करती मम्मा? उल्टे काम मत क्या करो ना। मम्मा ने सोना के बाल भी बांध दी। पापा आपको पता हमें खाना खाने लेके जा रहे हैं, आप क्या खाओगे? हाँ इधर देखो, पहले क्या खाओगे आप वहाँ पे? बात? हाँ। चावल खाओगे? आपको चावल की भूख लगी है? दादा को फोन करें? हाँ। चलो तो जरा घर फोन करते हैं गाइस, तब तक है ना, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, वो सो जाएंगे फिर जब तक हम लोग आएंगे। कारण में दुर्वे गाड़ी घर पे रखो लड्डू।
गाड़ी कर दो बेटा। हम घूमे जा रहे हैं। मेरा हेलमेट कहाँ है? मेरा हेलमेट अंदर वाले कमरे में अलमारी में निकालना। ऐसे मतलब जो तो बन के मैंने उसको कितना प्यारा तैयार कर रखा है, कैसे बोल रहे हो तुम उसको जो तो आज मैंने उसको मैचिंग कपड़े पहना रखे हैं, वरना उसका मैचिंग का कभी हो ही नहीं पाता है, खराब कर देता है गद्दा। अब थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो अब पहले बहुत दिक्कत होती थी, मैं उसको मैचिंग पहनाती थी तब तक ये सुसु कर देता था। अब नहीं होता है अब, क्योंकि हाँ काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि बच्चे आपका बेटा पूरा प्रॉपर बोलने लग जाता है, तो मेन शब्दों बोलने लग गया है ना जो ज़रूरत है। तो बाकी और तो जैसे उसको सिखाओ तो सिखा के बोल देता है, लेकिन प्रॉपर नहीं बोल पाता। जैसे मम्मी खाना खाया, खाना दे दो ऐसे करके नहीं, मम्मा खाना, भूख, ऐसे मतलब कोड वर्ड है थोड़े बहुत है ना। चलो 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 दे छक्का, ये भागो। मम्मा के चप्पल कहाँ हैं? मुझे तो सब, मेरे पास इतनी सारी सैंडल्स हैं, इतने सारे क्रॉक्स हैं, लेकिन मेरे फेवरेट ही हैं, पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत पसंद आते हैं, बहुत कंफर्ट जोन मिलता है मुझे इसमें। यहाँ पे पता क्या होता है, हम जो चीज़ लेने आते हैं वो चीज़ लेते नहीं है, दूसरा ले आते हैं। ध्रुवी चला गया और ध्रुवी ने उठाई है 500 की इतनी सी गाड़ी। लाइक सीरियसली मैं दिलाऊंगी, बेशक मुझे उसको विशाल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वो गाड़ी नहीं दिलाऊंगी ना हमको। तो क्या ज़रूरत नहीं उसकी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है वो। तुम वो ले लो, ये बेशक फ़ोन चार्जिंग वाला। नहीं इसको ना अपनी कार दिखाओ जरा एक बार। ये कार उठाई इसने, ये 500 की कार है। लूँगी मैं आपके लिए? नहीं लूँगी, यहीं छोड़ दूँगी इसको। 2 मिनट शौक कर ले तो बस। को अब छाता पसंद आ गया आपको? छाता पसंद आ गया आपको? ठीक है, पकड़ो पकड़ो पिंकी। यही तो चाहिए था राहुल मेरे को। ये टिश्यू निकालने का डब्बा। ये कहाँ लगाना है? टिश्यू नहीं है किचन में, वैसे ही फैले पड़े हैं सारे। तो महंगे क्यों इतने ज़्यादा? 50 रुपये वाला है ही नहीं यहाँ। यहाँ सारे 200 से ऊपर के हैं। मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी सस्ता सा। ये ले लेती हूँ, इसका काम ही वैसे रहता है। सामान हमने ले लिया है और अब इसके पापा जाएंगे सुनार के पास। मेरी एक अंगूठी थी वो बनाने के लिए दे रखी थी, और बाकी हम जाएंगे खाना खाने के लिए, खाना बुक करके आएंगे तब तक। नहीं यहाँ पे फ़िलहाल ऑर्डर दे दिया है और इसके पापा जा रखे हैं मार्केट की ओर। और गाँव ये यहाँ पे देख देख के खुश हो रहा है। अभी देखते हैं कब तक पैक होता। हमने पैक ही करवाया, मैंने कहा थोड़ा सा पैक हो जाएगा तो पैक होकर आराम से घर में बैठ के खा लेंगे फिर, है ना। यहाँ देखो ध्रुवी, देखो ध्रुवी के मज़े, इसके तो मज़े ही रहते हैं हर जगह। यहाँ पे मेरी रिंग भी आ चुकी है, निकालो ना। अपना हाथ करो, इस वाली उंगली की हो, इस वाली की, इस वाली उंगली की हो। अब तो ध्रुवी बड़ा हो गया, ध्रुवी बीच में आ जाता है। मम्मा को पहले दो। इसकी नहीं हो, इसकी है। हाँ तो अब जब से ना ध्रुवी हुआ है तब से हमारी डेट वेट अब कुछ नहीं होती है। पहले होता था कि डेट पे जाओ ये वो, तो ऐसी डेट में पहली बार ही हो रही है। ये मुझे कहते हैं सवेरे से कि तुझे बाहर खाने के लिए लेके जाऊंगा। लास्ट में हम क्या करते हैं, पैक करवा देते हैं। अब ऐसा होता है ना कि आदत पड़ गई कि घर पे सुकून से खाएंगे, कोई बात नहीं, ध्रुवी आराम से अपना खेल रहा होगा तो हम खाते रहेंगे, तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती है ना। एक काम करते हैं ना, जब तक सामान पैक होता है तब तक हम वो ले आते हैं। मुझे मतलब क्या ध्रुवी का स्लिप, वो ABCD ध्रुवी के। ठीक है चले तो आप लोग इधर में लेकर ना, तो ये भी चलेगा उठा के तो जाएगा। तुम हमें क्यों नहीं लेके जा रहे हो जब तक घूम के जाना उधर को? तो ठीक है प्रभु, चलेंगे चलो चलो। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। गाइस मैं मार्केट चली गई थी ना, और उसके बाद क्या हुआ, मैं भूल ही गई थी कि दीदी की आज छठ पूजा का फास्ट है, तो वहाँ भी जाना है। तो अभी सारे वहीं बैठे हुए हैं सारे। मैंने कहा मैं हुआ आती हूँ जरा। स्वागत नहीं करोगे हमारा?
हाय। ओ भाई साहब, यहाँ तो क्या मजेदार पार्टी चल रही है। ये देखो यार, प्लीज यार देखो एक वक्त, देखो दिया सुंदर लग रही है। हैप्पी धन क्या हैप्पी छठ पूजा। गाइस यहाँ पे देखो दीदी और उगा कितना बड़ा गन्ना है। ये दुकान में मिल जाता है इजीली। ये देखो बिल्कुल, ये छठ पूजा के दिन लेके जिस दिन लास्ट दिन होगा है ना, वहाँ पे छोड़ दोगे फिर? ये लेके आएंगे, वो खाएगा और छोड़ेंगे। अच्छा, ये सब आएंगे चुएंगे, सब प्रसाद है ना। अच्छा ये प्रसाद है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे दिया जल रखा है। और दीदी कह रहे दीदी रात भर 3 दिन तक है ना, 3 दिन उठ करेंगे। भाई साहब बहुत टफ वाला वर्त है ये तो, है ना? हाँ, पर फल भी इतना बढ़िया होगा इसका, है ना? ऐसे बढ़िया हो गया, हम लोग पूजा में शामिल हो गए। बाय बाय, कल मिलेंगे। कल अभी आपको ना कल पूरा ओहो कितना को ना पूरा दिखाऊंगी, ठीक है? प्रॉपर इसका एक ब्लॉग बनाऊंगी प्रॉपर इसी का। अभी ना मैं घर पे आ गई हूँ और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे पिज्जा वगैरह मंगवा रखा था हम लोगों ने। साथ में है पास्ता और साथ इतनी भूख लगी तो हमने एक पैट खा भी दिया तुम्हारे वीडियो बनाने से पहले। हाँ, और ध्रुवी के लिए यहाँ पे बर्गर। क्या खा रहे हो आप? कुकरा ठीक है, तो वो लेज लूज खा रहे हैं। तो चलो खाते हैं फटाफट। और ये ना मतलब मैंने अभी अपने मम्मी और को फ़ोन किया था, तो उनको वो ऐसे देख के ऐसे हो गया कि क्या हो गया, क्या लगा रखा तो नहीं है। पर मुझे ऐसा नहीं है कि अपने धर्म को छोड़ रही हो, कुछ नहीं। मुझे जितनी चीज़ें हैं ना, मुझे सबकी रिस्पेक्ट करना आता है। मुझे ऐसा लगता है कि सब बराबर ही है, ये वाला चीज़ है। तो मेरे को अच्छा लगता है, हर किसी का फेस्टिवल या कुछ नया सीखने को मिलता है जहाँ से, तो मुझे अच्छी लगती है चीज़ें। पता नहीं, मैं हूँ ऐसी स्टार्टिंग से ही। तो अभी फ़िलहाल पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। तो गाइस हमेशा मैं दिखाती हूँ सामान, आज ये दिखाएंगे आपको सामान, ठीक है? और यहाँ देखो झपरू के बाल कैसे हो गया। तो दोस्तों हम छोटी मोटी शॉपिंग करी आज हमने। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको ये रोल किचन के लिए, साफ सफाई करने के लिए, तारा के लिए, जैसे कि स्लैब वगैरह गंदा हो जाता है। और क्या बोलते उसको, क्या होता है? हाँ बस गाइस सब समझ गए। हाँ आगे बाहर 1 मिनट रुक जाओ पहले पकड़। और दूसरा ये लाया हम डबल साइड टेप, क्योंकि जो दुकान में मिलता है वो सस्ता मिल जाता है। सस्ता मिल जाता है मतलब कि जो दुकान में मिलता है वो कम मिलता है, ये बड़ा मिल गया और सस्ते में भी। सस्ता तो कहीं नहीं है। कितने का ये? 50 रुपये का वो। खाओ माँ कसम 50। हाँ 57 के है। और तीसरा हम ये लेके आए एक ऐसे चिपकाने के लिए, ताकि जब हम रात में रेस्ट करेंगे तो फोन इसके अंदर रखेंगे अब ऐसे, फोन रखने के लिए। क्योंकि बोल दे रहे हैं कि फोन अपने पास नहीं रखना चाहिए बोला। यस, क्यूट लग रहा है ना गाइस। ये हमें सस्ता पड़ गया था। लाए ये हमें 70 का पड़ा। बर्ड्स लेके आए थे हम। ये बर्ड्स पर थोड़ा अलग खतरनाक वाला बर्ड्स है। थोड़ा निकालने के बाद खतरनाक क्या है इसमें, वो कह रहे हैं। मैं बताती हूँ गाइस, इनका खतरनाक बोलने का मतलब ऐसा है कि एक साइड ऐसे ना, ऐसे गुर 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 करके। नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट हो गया हमारा ये तारा के बैंड, रबड़ बैंड बोला। ये बोला सर पे बांधने के लिए, भगवान ही पता नहीं क्या क्या लग रहे थे। रबड़ बैंड हो चाहिए थे मेरे को। और एक ये ध्रुवी के लिए क्लिप लेके आया, बोला ऐसे लगाई करो ध्रुवी। अभी जब तक उसके बाल हैं गाइस, मैं सारी लड़की वाले शौक उसी पे करूंगी अभी अपने पूरे। और 5 लाए हथौड़ा, कभी तारा का दिमाग थोड़ा हिल जाएगा तो ठोक 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 के थोड़ा सा दिमाग ठीक कर दो। भारी है ना, 300 रुपए के हिसाब से तो बहुत बढ़िया हथौड़ा है। कितने गए? 300 का ही लगा लो। हाँ 280 का हैवी भी है। ऐसे में कील निकालते हुए, ऐसे में ठोकते हुए, बस इतना ही लाया हूँ बस ये मतलब भाई। इतने सारे रुपए का इतना सामान, सुना इतना सा सामान लाए हम। में दिखा रहा है। दोस्तों खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, अब आराम करते हैं। थोड़ा सा थक हो गई और थोड़ा सा बाहर चले जाओ ना, इतनी थकान लग जाती है। और मैंने सिंदूर नहीं मिटोया, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंदूर मिटोना बेकार माना जाता है, आपको पता ही है। तो ऐसे ही रहेगा, जब अपने आप हो जाएगा तो अलग बात है। तो अभी फिलहाल आप में से ना काफ़ी लोग मुझे कितने कमेंट कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं बता सकती। कुछ चीज़ें होती हैं, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में कभी भी नहीं घुसती। अगर सोशल मीडिया पे बात आ जाती है फिर अलग बात है, लेकिन अगर कुछ है ही नहीं, कोई टॉपिक ही नहीं है, कुछ ना, सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, तो क्या बोलूँ, कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास, है ना।
तो फिलहाल चलो, मुझे पता आप लोग समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे उसमें कमेंट मत करो, क्योंकि दूसरा बंदा भी फिर इरिटेट हो जाता, परेशान हो जाता है इन चीज़ों से। तो चलो फिलहाल इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और एक बार फिर से बोल रही हूँ, मेरे को कमेंट मत करो, मुझे कोई आइडिया नहीं किसी के बारे में, कुछ भी। आपको अगर मेरे बारे में कुछ भी पूछना है तो मैं आपको बेफिक्र होकर बताऊँगी, लेकिन किसी के बारे में नहीं बता सकती मैं। हर किसी का अपना अपना सीन है ना। चलो ठीक है, बाय, लव यू।